हेलो व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आप सबका नेक्स्ट एंड माई सिक्वल प्रेजेंट जॉब पोर्टल एप्लीकेशन। आज है डे नंबर 57 एंड आज हम देखने जा रहे जॉब पोस्ट स्कीमा। जी हाँ गाइस, तो आज हम देखने जा रहे फिर से एक और स्कीमा, बट दिस टाइम इट्स फॉर आवर जॉब पोस्ट। फिलहाल यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इट्स माई जॉब, ठीक है, बट इन रियलिटी माई जॉब में ये नहीं दिखने वाला, ये आपको दिखने वाला है किसमें, पोस्ट और जॉब में। ठीक है, यहाँ पे सेटिंग नहीं होगा। आप लिखोगे यहाँ पे जॉब पोस्ट करके, हम कुछ यहाँ पे टाइटल चेंज कर देंगे, बाकी ये सब कुछ एज इट इज रहने वाला है। तो अगर मैं आपको दिखाऊं इसको एकदम अच्छे से, तो आप देख सकते हो कि ये जो फॉर्म हम क्रिएट कर रहे हैं, राइट, ऑब्वियसली हम फ्रंट एंड में कोई भी फॉर्म क्यों क्रिएट करते हैं, हम तभी क्रिएट करते हैं ताकि जो भी एम्प्लॉयर हो यहाँ पे अपना, हो सकता है कि लेट्स इमेजिन ये कोडिफायर है, कोडिफाई प्राइवेट लिमिटेड, हमारी जो इंस्टीट्यूट है वो, हमने यहाँ पे लॉगिन कर ली इस पोर्टल पे। अब हमें क्या चाहिए कि हम ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं। मुझे चाहिए कि भाई आज के टाइम में एआई बहुत बूम करा, तो एआई रिलेटेड कोई कोर्स मुझे लॉन्च करना है, ठीक है, लाइव क्लासेस लेना है, तो मुझे उसके लिए इंस्ट्रक्टर चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, एक जॉब जो है पोस्ट करूँगा रिगार्डिंग एआई कोर्स। जो भी इंटरेस्टेड है इंस्ट्रक्टर लोग, मुझे अप्लाई अपना रेज्यूमे अपलोड कर दो, अप्लाई करो यहाँ पे। तो वो जॉब पोस्ट करने के लिए मुझे कहीं तो कुछ तो करना पड़ेगा ना, कहीं तो फॉर्म फिल करना पड़ेगा कि हाँ भाई जॉब का टाइटल है एआई जॉब कोर्स या एआई कोर्स। जॉब का टाइप होगा इस तरीके से, फ्रीलांसिंग कह लो या लाइक जो भी हो, है ना। वर्क का टाइप लाइक कैसे, लाइक दिन में 1-2 घंटे, जॉब का लेवल इतना कुछ नहीं। तो बेसिकली लोकेशन कहाँ है, टैक्स होंगे, करेंसी कितना हम देंगे, मिनिमम मैक्सिमम सैलरी कितनी होगी, कितने पीरियड, 1 महीने 2 महीने, कब तक कोर्स चलेगा, मिनिमम एजुकेशन जो भी इंस्ट्रक्टर अप्लाई करना चाहते हैं, भाई मिनिमम आपने बैचलर डिग्री कर रखी हो या कंपनी में मिनिमम 5 इयर्स का एक्सपीरियंस हो, एक्सपायरी डेट, एक्सपीरियंस का रिक्वायरमेंट्स, जॉब का डिस्क्रिप्शन में लिखूंगा यहाँ पे कि मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, मैं किस तरीके का इंस्ट्रक्टर को चाह रहा हूँ कि वो लाइक अप्लाई करे, राइट। तो वो सब कुछ मुझे यहाँ पे चाहिए, मुझे वो लिखना है ताकि जो भी इंस्ट्रक्टर उसको रीड करे उसको पता चल जाए कि एग्जैक्टली मुझे क्या चाहिए, मैं किस तरीके के कैंडिडेट को चाहता हूं, राइट। तो ये तो फ्रंट एंड में आपको दिखाई दे रहा है। ऑब्वियसली यहाँ पे हम जो भी टाइप करेंगे हमारे डेटाबेस पे जाना चाहिए, वो डेटाबेस का डेटा हम फ्रंट एंड में फिर दिखाएंगे प्रॉपर पोस्ट के फॉर्म में। तो ये सब कुछ करने से पहले हमें स्कीमा बनाना पड़ता है, क्योंकि हम डिजिटल ओआरएम यूज कर रहे हैं। स्कीमा बनाने का मतलब ये है कि अब आपके डेटाबेस पे, अगर यहाँ पे आप देखोगे राइट नाउ वी हैव 4, हालांकि डेटाबेस एक है बट उसके अंदर वी हैव कितने, 4 टेबल्स तो हम बना चुके, एक एप्लीकेंट्स का, एक एम्प्लॉयर्स का, एक यूजर्स का और एक हमारे सेशंस का, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमें एक और टेबल क्रिएट करना है जिसका नाम है जॉब पोस्ट, एंड उसके अंदर ये सारे के सारे जो फील्ड्स है गाइस, ये सब आ जाने चाहिए, ठीक है। तो अब हम बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अभी तक आपने बाकी की प्रीवियस वीडियो को चेकआउट नहीं करा तो प्लीज कर लीजिएगा। एंड कल की वीडियो में मैंने आपको ये दिखाया था कि कैसे बिल्कुल फ्री में, हालांकि मैंने डे 1 से ही, काफी महीने हो गए, मैं अब जो भी सोर्स कोड है बिल्कुल फ्री में आपके साथ शेयर कर रहा हूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। सो दैट्स वाई गाइस, अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिएगा। नेपाल में हूं मैं अभी एंड यहाँ बहुत ठंडी है, सो दैट्स द रीजन वाई आप मेरे का ये हुलिया देख रहे हो। एंड मैं यहाँ पे अपना सेटअप बना रहा हूँ, अभी तक बना नहीं है, तो फिलहाल अभी आप पकड़ लो कि मैं अपने रूम के अंदर ही मैंने जैसे तैसे किया है, इसलिए इतना कुछ आपको क्लियर नहीं दिख रहा है। वंस सेटअप हो जाएगा तब मस्त लगेगा फिर, ठीक है। तो गाइस अब हम बिना किसी देरी के अपना स्कीमा क्रिएट करते हैं। एंड देखो स्कीमा क्रिएट करना बहुत इजी, बिकॉज हम ऑलरेडी 4 टेबल तो हम बना चुके हैं ना, उसका स्कीमा तो बना ही चुका हूं मैं। जैसे अगर आप देखोगे दिस इज द यूजर्स, है ना, तो ये यहाँ पे स्कीमा बनाने का मतलब है कि मैं टेबल बना रहा हूँ एंड वो आपको आपके डेटाबेस पे जो भी आपने सेलेक्ट कर रखा है उसके अंदर एज अ टेबल वो आपको दिख जाएगा, ठीक है। एंड उसके बाद हमें उसको जनरेट एंड माइग्रेट भी करना है। तो जैसे ये यूजर्स हो गया, है ना, माई सिक्वल टेबल आप देख सकते हो। फिर हमने सेशंस की बनाई, एम्प्लॉयर्स, देन वी हैव दिस एप्लीकेंट्स। तो हमें क्या चाहिए जॉब पोस्ट के लिए, थोड़ा सा नीचे चलते हैं, मैंने ऑलरेडी लिख चुका है सब कुछ, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी, ताकि आपका भी समय बचे, मुझे भी इजी हो आपको एक्सप्लेन करने में, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, सो दिस इज द जॉब्स टेबल, ठीक है। हमने जॉब पोस्ट में बोल रहा हूँ, लेकिन हमारा टेबल का नाम होगा ओनली जॉब्स। एंड ऑब्वियसली हम कौन सा लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, वी आर यूजिंग माई सिक्वल, सो दैट्स द रीजन वाई माई सिक्वल टेबल। एंड देन आप देख सकते हो उसके अंदर वी हैव दिस पैरेंथेसिस, एंड जो आपका पहला पैरामीटर है वो आपका टेबल का नाम, एंड दैट्स योर जॉब्स, कॉमा, उसके बाद आपको पैरेंथेसिस देके जितने भी आपके फील्ड्स है उस टेबल के अंदर जो आपको चाहिए वो आपको डिफाइन करना पड़ता है। जैसे सबसे पहले वी ऑल नो कि आईडी बहुत जरूरी होती है, यू नो, एंड दैट्स द प्राइमरी की।
तो जॉब्स के अंदर वी हैव दिस आईडी जिसको हमने डेटा टाइप इंट दे रखा है, ऑटो इंक्रीमेंट ऑब्वियसली, एंड देन प्राइमरी की। देन द सेकेंड इज द टाइटल। टाइटल जरूरी है ना, आप कोई भी जॉब को पोस्ट कर रहे हो तो फ्रंट एंड डेवलपमेंट या बैक एंड या फुल स्टैक डेवलपर या एंड्रॉइड डेवलपर, ये टाइटल होता है ना, आप तभी तो सर्च करते हो। जैसे आपने अब एंड्रॉइड डेवलपर आप बनना चाहते हो तो एंड्रॉइड डेवलपर आप सर्च करोगे। आप जैसे अगर डेटाबेस कह लो, या अगर आप डेटा एनालिस्ट का जॉब सर्च कर रहे हो, या बहुत सारे ऐसे रहते हैं डेवऑप्स बन, तो वो टाइटल है। क्या होना चाहिए? ऑब्वियसली वेयर केयर। एंड यहाँ पे ये जो टाइटल लिखा हमने, इट मीन्स ये टाइटल हमारे डेटाबेस का जो फील्ड है वहाँ पे दिखाई देगा। एंड ये वाला टाइटल जो आपको एज ए प्रॉपर्टी है, ये हम यूज करेंगे वाइल कोडिंग, ठीक है, जिसकी लेंथ 255 रखा है मैक्सिमम, एंड नॉट नल, बेसिकली नल नहीं होना चाहिए। नाउ दूसरा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये जो जॉब्स है, क्यों ये टेबल की हमें रिक्वायरमेंट क्यों है? टेबल की हमें रिक्वायरमेंट इसलिए है ताकि जितने भी एम्प्लॉयर्स है वो जॉब को पोस्ट कर सके। तो मतलब हमारा जो जॉब्स का टेबल है एंड हमारा जो एम्प्लॉयर्स का टेबल है, वो दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। बट जब हम बात करते हैं सिक्वल की, तो वहां पे कनेक्शन से मतलब होता है रिलेशनशिप्स। तो हमारा जॉब्स का जो टेबल है एंड हमारा ये जो एम्प्लॉयर्स का जो टेबल है, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है, एंड दैट्स वो हमें यहाँ पे इस तरीके से डिफाइन करना पड़ेगा। एंड दैट्स वन जॉब मस्ट बिलोंग टू वन एम्प्लॉयर्स, है ना। वन एम्प्लॉयर कैन हैव मल्टीपल जॉब्स, है ना। एक कंपनी, जैसे मेरा कोडिफायर है, मैं सिर्फ एक एआई कोर्स थोड़ी बोलूंगा, मैं खुद एक फुल स्टैक कर रहा हूँ, फिर हम पाइथन कोर्स करते हैं, हम माई सिक्वल का कोर्स कर, तो एम्प्लॉयर्स तो मल्टीपल जॉब पोस्ट कर सकते हैं, बट एक जॉब सिर्फ एक ही एम्प्लॉयर से ही रिलेटेड रहेगा। मतलब वन जॉब मस्ट बिलोंग टू वन एम्प्लॉयर, ठीक है। तो उसके लिए एम्प्लॉयर आईडी, ये फील्ड का नाम है बेसिकली प्रॉपर्टी, एंड हियर इज द फील्ड का नाम इस तरीके से इंट ऑब्वियसली, एंड नॉट नल, ये भी नल नहीं होना चाहिए। हम रेफरेंस कहाँ से ले रहे हैं जॉब्स में? ये जो हमने एक फील्ड रखा है, इसका रेफरेंस कहाँ से हमें मिल रहा है? इसका रेफरेंस मिल रहा है फ्रॉम आवर एम्प्लॉयर्स टेबल डॉट आईडी। तो एम्प्लॉयर्स टेबल की जो आईडी है वो हमारे इससे मैच करेगा। एंड ये एक प्रॉपर्टी ऑप्शनल है जो इंपॉर्टेंट भी है, एंड दैट इज ऑन डिलीट कास्केड। मतलब ये है कल के दिन, जैसे ये जो जॉब्स है वो थापा टेक्निकल ने अपलोड करा था, आई मीन पोस्ट करा था। अब हुआ ये कि थापा टेक्निकल का जो रिक्वायरमेंट था कंप्लीट हो गया, वो उसने कंप्लीटली डिफरेंट प्लेटफॉर्म में वो मूव कर गया, उसने अपना अकाउंट डिलीट कर दी। तो जो एम्प्लॉयर है वो ही अगर नहीं रहा, तो उसका जो जॉब पोस्ट है वो रख के हम क्या करेंगे? नहीं चाहिए तो गलत हो गया ना। तो दैट्स द मेन पार्ट कि जिस दिन अगर एम्प्लॉयर गया तो उसने जो जो जॉब पोस्ट किया हुआ है वो भी ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा, ठीक है। देन द डिस्क्रिप्शन, आप जो भी जॉब पोस्ट करोगे तो उसका कुछ डिस्क्रिप्शन चाहिए, तो आप लिखोगे, नल नहीं होना चाहिए। टैग्स हो सकता है हैशटैग एआई, हैशटैग एआई कोर्स, हैशटैग कोडिफायर, समझ रहे हो, कुछ इस तरीके से। मिनिमम सैलरी आप कितना दोगे, मैक्सिमम सैलरी आप कितना दोगे, सैलरी करेंसी, जो सैलरी की जो करेंसी है वो किस फॉर्म में होगी, लाइक यूएस डॉलर जो भी हो। तो अब आप एक चीज देखो यहाँ पे, अब हम एक अलग ही डेटा टाइप यूज करें, दैट्स माईसिक्वल एनम, ठीक है। एंड यहाँ पे ये है फील्ड का नाम, एंड दिस इज द वैल्यूज जो हम गेट करने वाले हैं। तो बेसिकली ये एनम है, मतलब जब भी कोई माईसिक्वल करेंसी, एक सेकेंड ना, करेंसी है देखो। सो ये जो अभी आपको दिखाई दे रहा है, सो here वी हैव ऑप्शंस। ऑप्शंस का मतलब ये है कि जो भी करेंसी की मैं बात कर रहा हूँ पैसे वाली, वो इन में से ही कोई एक हो सकता है, इसके अलावा और दूसरा नहीं हो सकता है। सो ये एक वैल्यूज है, इसी में से कोई हमें एक सेलेक्ट करना होगा। तो सैलरी करेंसी, अब आप सोच रहे हो ये सैलरी करेंसी क्या है? तो बेसिकली ये हमने अलग एक फाइल बना रखा है जो कि हम ऑलरेडी पहले डिफाइन कर चुके हैं, क्रिएट कर चुके हैं, दैट्स द कांस्टेंट। देख लीजिए, मेरा ऑलवेज मेन आपके लिए यही है कि A to Z डिटेल में जाओ, एंड दैट इज दिस पार्ट। कॉन्फ़िगरेशन के अंदर कांस्टेंट वाला जो फाइल है उसके अंदर हमने बना रखा है। एंड अभी फिलहाल हम डिजिटल फोल्डर के अंदर जो schema.ts है वहां पे अभी हम काम कर रहे हैं। कोई भी न्यू टेबल क्रिएट करना हो तो इसी के अंदर ही काम होता है, ठीक है। तो फिलहाल मैं कांस्टेंट के अंदर हूँ। यहाँ पे आप ऑलरेडी देख सकते हो, दैट्स द सैलरी अंडरस्कोर करेंसी के अंदर एरे, एंड दिस आर द वैल्यूज, एंड एज कॉन्स्ट लिखने का मतलब ये है कि ये जो भी वैल्यूज आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इट विल बी रीड ओनली, एंड साथ ही साथ टाइप स्क्रिप्ट इसको एज अ वैल्यूज की तरह ट्रीट करेगा रेदर देन अ स्ट्रिंग, ठीक है। तो हर जगह आपको एज कॉन्स्ट देखने मिलेगा, यू नो, जब आप टाइप स्क्रिप्ट पे काम कर रहे हो। तो वी हैव अ सैलरी का पीरियड में सोचा एक ही बार में मैं आपको कांस्टेंट दिखा दूं कि हम क्या क्या यहाँ पे देख रहे हैं। सैलरी की जो पीरियड है, क्या आप आवरली बेस पे लेना चाहोगे, मंथली बेसिस पे, या ईयरली बेसिस पे?
ये आप लेना चाहोगे, से लेना देना नहीं है। मैं एज ए एम्प्लॉयर, मैं अगर कोई जॉब पोस्ट कर रहा हूं तो मेरे ऊपर है कि मैं आपको एज ए आवरली दूंगा या मंथली दूंगा या ईयरली दूंगा, ठीक है। देन जॉब का टाइप, रिमोट या हाइब्रिड या ऑन साइट। वर्क का टाइप कैसे, आप फुल टाइम करना चाहोगे, पार्ट टाइम आप करना चाहोगे, राइट, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे या टेम्पररी या फ्रीलांस। देन जॉब का लेवल, अब जॉब के लेवल में हमने बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस रखा हुआ है, बट ठीक है, इंटर्नशिप, एंट्री लेवल, जूनियर, मिड, सीनियर, इस तरीके से आप देख सकते हो भरे पड़े। देन मिनिमम एजुकेशन, नन, हाई स्कूल, अंडर ग्रेजुएट, मास्टर या पीएचडी। तो ये सारे वो कांस्टेंट फील्ड से हमारे, जिसके अंदर वी हैव एन एरे, जिसके अंदर वैल्यूज है, एंड बेसिकली एनम से ये, ठीक है। इसको हम एज एनम की तरह ट्रीट करें कि इनमें से ही कोई एक आप सिलेक्ट कर सकते हो। सो सैलरी पीरियड हमने देख ली। लोकेशन, ऑब्वियसली आपकी लोकेशंस, नॉट आपकी लोकेशंस, बेसिकली हम जो ये जॉब पोस्ट कर रहे हैं, मैं जैसे अभी फिलहाल पोखरा में, तो मैं पोखरा लिख दूंगा। जॉब का टाइप है ना, हम ये वर्क टाइप, जॉब टाइप एंड जॉब लेवल, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं कॉन्स्टेंट में। एक्सपीरियंस ऑब्वियसली। देन मिनिमम एजुकेशन भी अभी हमने जस्ट देखा। इज फीचर्ड, बहुत बार क्या होता है ना, हम अपने कुछ पोस्ट ऐसे होते हैं, कुछ जॉब पोस्ट ऐसे होते हैं जिसको हम फीचर करना चाहते हैं, तो ये वो है। एक्सपायर एट, ऑब्वियसली जैसे मेरी रिक्वायरमेंट है कि न्यू ईयर से पहले पहले 31 दिसंबर से पहले पहले मुझे 2 कैंडिडेट चाहिए, 2 इंस्ट्रक्टर चाहिए। तो मेरा लास्ट डेट क्या है, कल हुआ ना 31 दिसंबर। 1 जन में तो मैं नहीं चाहता जॉब पोस्ट आप लोगों को दिखाई दे, क्योंकि लास्ट डेट इज फॉर्म सबमिशन का 31 दिसंबर था, तो वो एक्सपायरी डेट। डिलीटेड एड, क्रिएटेड एंड देन अपडेटेड एड, ये तो आप देख सकते हो ऑटोमेटिक है, डिलीटेड एड के आपको पता चल जाएगा। तो ये था हमारा स्कीमा। एंड सिर्फ ड्रिजल में इतना लिखने से नहीं होगा, आपने ये जो यहाँ पे रिलेशन डिफाइन किया हुआ है, इसको अब आपको प्रॉपर यहाँ पे बताना पड़ता है। एंड डोंट वरी, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ ये हो किस तरीके से रहा है, ठीक है। तो जब भी आप कोई रिलेशन डिफाइन करते हो बिटवीन 2 टेबल्स इन ड्रिजल, तो होता ये है कि सबसे पहले तो रिलेशन, ये जो एक कीवर्ड है, आपको ये टाइप करना पड़ता है। देन वी हैव दिस पैरेंथेसिस, उसके अंदर सबसे पहला आपका टेबल का नाम, ठीक है। अब एक सेकेंड, ये मैं हटाता हूँ यहाँ पे, ये देखो टेबल का नाम, दिस इज द टेबल का नाम, ऑब्वियसली जॉब्स का टेबल है। देन कॉमा, वी हैव दिस कॉल बैक फंक्शन, उसके अंदर हमने हेल्प का फंक्शन रखा है, बेसिकली डिस्ट्रक्चर कर है, वन एंड मेनी होता है मोस्टली, तो ये है 1-to-1 रिलेशनशिप वाली बात हो रही है, सो इट्स अ 1। देन कॉल बैक फंक्शन, पैरेंथेसिस के अंदर अगेन आप देख सकते हो हमने क्या पास कर रखा, ऑब्जेक्ट, रिलेशन का नाम, ये नाम दे रहे हो आप, एंड दैट्स द एम्प्लॉयर, हमने लिख के छोड़ दी। उसके बाद रिलेशन का टाइप क्या है, इट्स अगेन 1, मतलब एक जॉब एक एम्प्लॉयर को ही बिलोंग करेगा, सिंपल। देन अदर टेबल, यहां पे ऑलरेडी आपका टेबल है जॉब्स, जो हम जॉब्स टेबल का रिलेशन किसके साथ बनाना है, एम्प्लॉयर्स टेबल के साथ, उनके बीच का रिलेशन क्या है, 1-to-1, ठीक है। एंड जब आप 1-to-1 कर रहे होते हो ना, आपको ऑप्शनल प्रॉपर्टी भी पास, ऑप्शनल वैल्यूज पास करने पड़ते हैं, एंड दैट्स एक ऑब्जेक्ट पास करा, उसमें 2 फील्ड्स है, आई मीन 2 प्रॉपर्टी, एक फील्ड्स हो गया, दूसरा रेफरेंस। तो फील्ड्स मतलब जो आपका करंट टेबल है, उसमें किस फील्ड को आप दूसरे टेबल के किस फील्ड से कनेक्ट कर रहे हो, ठीक है, रिलेशन बिठा रहे हो। तो मेरा फील्ड्स में करंट टेबल का जो एम्प्लॉयर आईडी है, रेफरेंस करना चाहता हूं एम्प्लॉयर्स टेबल का जो आईडी है उसके साथ। तो इस तरीके से जो है हम रिलेशन जो है डिफाइन करते हैं, ये हो जाता है। तो एक बार अगर आपका इतना हो गया तो कुछ नहीं करना है, यहां पे आप आइएगा, ठीक है, यहां पे इसको क्लोज करो। तो आपको इसको पहले जनरेट करना है, npm run db एंड देन वी नीड टू जनरेट, ठीक है, क्योंकि जब भी आप स्कीमा चेंज करोगे हमें पहले उसको जनरेट करना है, ठीक है। अभी देखो जनरेट तो मैंने कर दिया, यहाँ पे आके अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ ना, तो यहाँ पे अभी भी आपको वो टेबल दिख नहीं रहा है जो अभी हमने जस्ट क्रिएट करा है। तो उसको रिफ्लेक्ट करने के लिए अब हमें माइग्रेट करना पड़ता है, db::migrate, आई होप आपको दिख रहा हो। तो द मोमेंट आप ये 2 कमांड लिख देते तो सो 3-2-1 एंड बूम गाइस, तो मेरा काम तो हो गया। अब द मोमेंट अगर मैं रिफ्रेश करता हूं, एंड दिस इज इट, नाउ वी हैव वन मोर न्यू टेबल इन आवर जॉब पोर्टल एप्लीकेशन, एंड दैट्स द जॉब्स टेबल। ये देखो आईडी, टाइटल, एम्प्लॉय, इस तरीके से आ गया। तो या गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही, आशा करता हूं वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। ये जो लेआउट है बहुत जल्द हम ठीक कर देंगे, डोंट वरी, ठीक है। बट यस, आपकी मन में था यार ये कब स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि इतने दिन से मैं थोड़ा बाहर था, आई बाहर नहीं, मैं लाइक अभी इधर आया हूँ नेपाल, तो थोड़ा समय लग रहा है यहाँ पे सब कुछ सेटअप करने में, बट
एक बार अगर प्रॉपरली सेटअप हो जाता देन हम रेगुलर हो जाएंगे फिर से। बहुत कुछ बाकी है, ठीक है। 2026 तो हम ऑसम करेंगे, ये गारंटी है गाइस, आप बेफिक्र रहिए। तो हमारा जॉब स्टेबल बन के रेडी है। अब कल हम इसमें वैलिडेशन करेंगे, फिर ये सारी चीज़ें करेंगे, हो जाएगा। डोंट वरी, स्टेप बाय स्टेप हमें चलना है, नेपबा भी क्रिएट करना है, मज़ा आ जाएगा, ठीक है। आप बस मेरे साथ बने रहो, आप बस इसको प्रैक्टिस करो। एंड किसी को और लगे कि नहीं यार इस स्कीमा में तो और भी चीज़ें होनी चाहिए थी, या हम इसकी वैल्यूज़ और रख सकते हैं, जो भी मुझे कमेंट करके आप जरूर बताना, मुझे बहुत खुशी होगी। सोर्स कोड तो मैंने फ्री कर ही दिया है। मुझे लगता है कि अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो या गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। बताना चाहूँगा किसी को कुछ भी डाउट हो कमेंट करके जरूर बताना। एंड वैसे ही अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो एंड अभी तक अगर आप देख रहे हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक, दोस्तों के साथ भर भर के शेयर, एंड इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ कर दीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।